और अच्छा, इसमें कोई आपको लगता है कि ज़ाहिर है कि अगर आपको मईशत को मजबूत करना है तो आपको ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, और वो आपको नज़र नहीं आता, तालीम पे, हेल्थ पे, वो चीज़ें जो हैं हमारे यहाँ बड़ी बुरी तरह से निगलेक्ट हो रही हैं। आमिर भाई, मैं और आप बड़े खुश थे, पूरा पाकिस्तान बड़ा खुश था, हाँ। और अल्लाह ताला का करम भी था वहाँ पे हम्म। कि हमारी एयरफोर्स ने, हमारी फौज ने हमें सरखरू किया और हम हिंदुस्तान से ये जंग जीते। जी। लेकिन हिंदुस्तान से सिर्फ जहाज़ों की जंग तो नहीं जीतनी ना। आपके पास अगर 2 करोड़ 70 लाख बच्चा स्कूल के बाहर हो, तो हम तालीम की जंग तो हार रहे हैं ना। अगर आपके पास 40% बच्चा स्टंटेड हो, 15% 17% बच्चा वेस्टेड हो, तो हम सेहत की जंग तो हार रहे हैं ना। अगर आपके यहाँ बेरोजगारी बढ़ रही है और 40% लोग खतरे गुर्बत के नीचे हों, तो हम मईशत की जंग तो हार रहे हैं ना। और उसके बाद ये कि अगर हिंदुस्तान ने $20 अरब इस बार बोला है हम अपना डिफेंस बढ़ा देंगे, तो हमको उनके सामने कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अगर हमारी मईशत सुकड़ती रहेगी तो हम कहाँ से पैसे लाएंगे। इस साल तो चलो हम पीएसडीपी, अल्लाह करे पीएसडीपी से बढ़ा रहे, नहीं तो ये तो खैर नहीं करेंगे, ये तो हमारे ऊपर ही वजन और डालेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपनी मईशत को बढ़ाना होगा, बच्चों को तालीम देनी होगी, बरामदात बढ़ानी होगी, मईशत में रिफॉर्म्स लाने अच्छा, होंगे, तो ये अब ये इनका एक साल गुजरा औरंगजेब साहब का, आपको लगा कि कुछ अब वो स्ट्रक्चरल चेंजेस ऐसे हुए कि हमारे जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं बेहतर हुए, कुछ बरामदात पे तवज्जो हुई है, जो स्ट्रक्चरल कमज़ोरियां हैं हमारी मईशत की उस पर कोई तवज्जो हुई है, या बिल्कुल आपको लगता है कि नहीं हो रही है? पर बिल्कुल नहीं हो रही है। माजरत के साथ देखें, हमारी मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर हो गई है, इसमें कोई बहस नहीं है। तो कैसे हो रही हम है फिर वो, अगर कोई तवज्जो नहीं है तो? तो दुनिया भर में तेल की कीमत कम हुई है। अच्छा। तेल की कीमत कम करने से हमारा 4 5 6 बिलियन डॉलर तो इंपोर्ट के अंदर, जो हम 25 बिलियन का 30 बिलियन का इंपोर्ट करते थे तेल का, हमारा इंपोर्ट बिल कम हो गया। उसके बाद आप देखें कि दुनिया भर में कमोडिटी साइकिल जो है वो नीचे आई है। तो गंदम सस्ता हो गया, खुर्दनी तेल, खाने पीने का तेल सस्ता हो गया, चावल सस्ते हो गए, कपास सस्ती हो गई, दीगर चीज़ें सस्ती हो गई। जब दुनिया में चीज़ें सस्ती हुई, एलएनजी सस्ता हो गया, जब हम इंपोर्ट करते हैं, तो हमको इन चीज़ों में तो राहत और रिलीफ मिला है ना, हुकूमत पाकिस्तान को। दुरुस्त। तो इसकी वजह से महंगाई कम हुई, और जो इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा थे वो कम हुए, तो हमारी डेट सर्विसिंग कम हुई। उसकी वजह से मैक्रो इकोनॉमिक फायदा हुआ है। हम तो हमेशा से कहते थे कि पाकिस्तान $60 पे बहुत वायबल है, 70 पे भी वायबल है अगर दुनिया भर का तेल है। मसला तो जब होता है जब $80 90 का तेल और होता $100 हो जाते हैं। अच्छा, एक या और जब चीज़, आप मैं बजट से पहले मैं चाहूँगा बजट पे भी करूँ कि क्या आपके अंदेशे है तवक्कुआत हैं आने वाले बजट से? हम भी देख रहे हैं जो लेजिस्लेशन जिस तरह की हुई है, भी कैप्टिव पावर प्लांट्स के हवाले से हुई है, और उसको मेरी यहाँ के जो इंडस्ट्री के लोगों से बात हो रही थी कराची के खुसूसन, वो बड़े नाराज़ थे कि जी पहले हमें इंसेंटिव दिया गया कि हम कैप्टिव पावर प्लांट्स लगाएं, फिर एक बगैर लेजिस्लेशन, बगैर बहस किए, लेजिस्लेशन तो हुई है, बगैर बहस किए जो है उसको आप लोगों ने कहा कि जी मतलब है ग्रिड से जोड़ेंगे। किस तरह से देखते हैं, कितना ज़रूरी था ये चीज़ या गैर ज़रूरी थी ये जो किया है हुकूमत ने, और सर क्या कुछ पैगाम दिए? सर $6 बिलियन की पाकिस्तान की इंडस्ट्री के अंदर आप जनरेशन के इक्विपमेंट पड़ा हुआ था, जो कि गैस से चलाते थे। लोगों को इन्होंने कहा था कि आप लगाएं। उसके बाद आपने जब खत्म किया तो आपने कम से कम नोटिस भी नहीं दिया। एक दिन आपने कह दिया कि भाई पिछले पिछले महीने से लगी हुई है लेवी। इस तरह तो नहीं होता। इन्होंने जो साइन कर दी तो लोगों को उस वक्त बताना चाहिए था। इस वक्त अगर आप बिजली पे जाते हैं तो टिपिकली आपको 2 साल लगते हैं कि इंडस्ट्री को बिजली के इलेक्ट्रिक से लेते हुए, लेकिन 2 साल के दरमियान में भी लेवी लग रही है, और फिर बिजली सस्ती हो गई है लेकिन लेवी ज्यादा हो गई है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है हुकूमत इस किस्म की एड हॉक पॉलिसीज क्यों करती है। और क्योंकि इस हुकूमत में सिंध के बहुत कम लोग शामिल हैं, तो वो ज़रा सा इधर का ख्याल भी नहीं करते। इनको ये एहसास नहीं होता कि यहाँ की इंडस्ट्री को कितना मुश्किल होता है। तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी ज्यादती हुई है ये। नहीं तो पीपल्स पार्टी तो कह रही थी, इन्होंने शुरू में कुछ थोड़ा सा कहते हैं ना कि तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, लेकिन फिर जाके सेनेट में वोट डाला, उसके बाद कौमी असम्बली में भी डाल दिया। तो पीपल्स पीपल्स पार्टी ने पार्टी। तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, बल्कि मीटिंग भी हुई। फिर जो पीपल्स पार्टी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करके ये कहा कि हम वोट नहीं देंगे, तो फिर वो लोग आए हुकूमत वाले और कुछ बातचीत करी, लेकिन फिर पीपल्स पार्टी के ऊपर भी प्रेशर आया और उन्होंने वोट दे दिया। लेकिन ये तो बिल्कुल सरासर थोड़ी सी जाती हुई है। मतलब ये सीरियसली ये देखा नहीं है बड़ी इन्होंने। ज्यादती हुई है सिंध के, वाकई जो इंडस्ट्रीज है उसके साथ बड़ी ज्यादती हुई है। मुझे क्विकली नए बजट के हवाले से क्या आपकी तवक्कुआत और क्या अंदेशे हैं? सर इस हुकूमत से तवक्को लगाना तो मेरे ख्याल से एक फूल एरंड होगा। मैं ये समझता हूँ कि जो एक्स्ट्रा पैसे इनको चाहिए होंगे डिफेंस वगैरह के, वो अच्छा उसका नाम लेकर, और जैसे आपको मैंने कहा कि नए नए नाम से कार्बन लेवी या हेल्थ टैक्स करके नाम से टैक्स बढ़ाएंगे। कहीं पर भी आवाम को रिलीफ मुझे देते हुए नजर नहीं आ रहा। थोड़ा सा कोई नॉमिनल सा कोई टैक्स में कोई कम कर दिया तो उसकी बड़ी शहनाइयाँ बजाएंगे ये लोग। लेकिन जो असल काम करना चाहिए कि पीएचडीपी को कम करना चाहिए, वो नहीं कर रहे। जो असल काम करना चाहिए कि अखराजात में कमी नहीं करे। अच्छा क्विकली, इससे पहले कि मैं इस सेगमेंट को हम वाइंड अप करें,
कि IMF की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जी दरामदाद में कुछ पाकिस्तान नरमी करे और जो यूज्ड गाड़ियां हैं उनको जो है उसको कहते हैं दरामदाद की इजाज़त दे। किस तरह से देख रहे हैं इस स्टेप को? बड़ी मुश्किल से तो आप तिजारती तवाज़ुन आपने ठीक किया था, अपना खसारा ज़रा सा बेहतर किया था। देखिए IMF वो कहते हैं ना, नौकरी किया तो नखरे किया। अब IMF की भी एक बेसिकली करना तो पड़ेगा। IMF और वर्ल्ड बैंक को एक जरा सा एक इडियोलॉजिकल वो है कि ड्यूटी इम्पोर्ट्स के ऊपर टैक्सेस कम करो जिससे एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी। और तो वैसे मेरे ख्याल से गाड़ियों के ऊपर थोड़ी सी ड्यूटी कम कर दें तो कोई हर्ज नहीं है। यहाँ पे जो है गाड़ी वाले थोड़े से कम पैसे कमा लेंगे तो मरना नहीं है। गाड़ियाँ अगर सस्ती हो जाती है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हमको बड़ा केयरफुली करना पड़ेगा। लेकिन आप ये देखेंगे कि ऑलरेडी आपने देखा है कि पिछले 2-3 हफ्तों में एलसीआं खेलना, डेफिसिट आपका बढ़ेगा नहीं अगर आपने फिर मतलब है गाड़ियों की इंपोर्ट खोल दी फला, मतलब जो हमारी अब्यूज होता है हमेशा। नहीं अब्यूज तो होगा, लेकिन स्टेट बैंक आप देखेंगे कि मेरे ख्याल से एलसीआं इतनी जल्दी नहीं खोलने देगा। मेरे ख्याल से इनफॉर्मली वो कंट्रोल कर लेगा थोड़ा सा।